तो अलवर में दलील ये दी गई कि 300 साल पहले मंदिर और घरों को वर्तमान जरूरतों के मुताबिक तोड़ा जा रहा है। पहले सब चुप रहे, लेकिन विवाद हुआ तो अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के शासन वाले नगर पालिका बोर्ड ने मंदिर तोड़ने पर मुहर लगाई है। विधायक कांग्रेस हिंदू, सांसद बीजेपी हिंदू, नगर पालिका बोर्ड बीजेपी, पार्षद हिंदू, स्थानीय पार्षद हिंदू, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हिंदू, फिर भी 300 साल पुराना शिव मंदिर टूट गया। हिंदुओं की सैकड़ों साल पुरानी बस्ती नए मास्टर प्लान के चक्कर में टूट गई। जिनके घर थे वो कागज दिखाते रहे, लेकिन मास्टर प्लान के सॉफ्टवेयर से चलने वाला बुलडोजर सब तोड़ दिया। सर, मंदिर का फैसला तो ऐसा था सर, नगर पालिका भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारे जोरी लाल जी मीणा जो विधायक है वो भी इन्वॉल्व है, सभी की मिली भगत से काम। नगर पालिका का जो बोर्ड है वो किसका है? बीजेपी का बोर्ड है सर वो। बीजेपी का बोर्ड है। नगर पालिका फैसला बोर्ड की तरफ से हुआ था, आपका कहना है, और जो लोकल जो विधायक हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उनकी सबकी मिली भगत। जब सब हिंदू थे तो फिर मंदिर क्यों टूटा? और सबसे बड़ी दिक्कत राजनेताओं को ये कि अब कौन किसके सिर पर दोष मढ़ दे और कैसे मढ़ दे, यहाँ एक सीढ़ी को समझे। राज्य में कांग्रेस की सरकार, मुखिया हिंदू, सांसद बीजेपी के वो भी हिंदू, स्थानीय विधायक कांग्रेस के वो भी हिंदू, नगर पालिका बोर्ड पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी का जिसमें बहुसंख्यक हिंदू। बीजेपी वाले कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, जबकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नगर पालिका बोर्ड में पूर्ण बहुमत बीजेपी का है और तोड़ने का प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड ने पास किया, इसलिए बीजेपी जिम्मेदार। सबसे बड़ा यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध में नहीं आए, बोर्ड बीजेपी का है इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए, और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया। अब हम आपको स्थानीय प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर की चिट्ठी दिखाते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये मंदिर और बस्तियां तोड़ने में किसकी क्या भूमिका है। अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव नगर पालिका की साधारण सभा में चेयरमैन सतीश दुहारिया और अन्य ने सर्वसम्मति से पास किया। नगर पालिका ने नोटिस भेजे, नगर पालिका के अधिकारी ने पुलिस मांगी, सबकी शिकायतें सुनी गईं, संभव समाधान दिए गए, तब कार्रवाई हुई। फिर भी देखिए कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रहे हैं। इस साजिश के अंदर जो ईओ है नगर पालिका के बनवारी लाल मीणा, एसडीएम केशव कुमार मीणा और यहाँ के एमएलए जोरी लाल मीणा के खिलाफ हमने नामजद एफआईआर दर्ज की है। 35 नगर पालिका के मेंबर हैं, जिनमें 34 बीजेपी के सदस्य हैं, पार्षद हैं, एक सदस्य मेरा है। 34 पार्षद आ जाओ, मैं भी उनके साथ हुआ और उनके साथ साथ मदद करूंगा। जब उन्होंने 34 ने फैसला कर लिया तो मैं अकेला फैसले को बदलने में सक्षम नहीं हूँ। इस विवाद में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका बहुत गौर करने लायक है। पहले पता नहीं था, जब मीडिया में मुद्दा आया तो सक्रिय हो गए, और जवाब में राज्य सरकार क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए माइनॉरिटी के लोगों को खुश किया जाए और मेजोरिटी के लोगों को उनका मनोबल गिराया जाए। स्वाभाविक तौर पर सिर्फ ये दो चीजें हैं। इसकी आड़ में यदि किसी मास्टर प्लान की, नगर पालिका के किसी प्रस्ताव का या किसी और चीज का जिक्र होता है, शहरी गौरव पक्ष का, तो मुझे लगता है वो बेमानी सी बात है। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के बाद उनका आरोप कर अलवर का जो मैंने आपको कहा ना, विकास के लिए अगर कहीं किसी चीज को हटाने की बात है, और हमारे यहाँ तो एक फैशन हो गया, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मंदिर के मामले में जो इश्यूज बनाए जाते हैं उनके आगे पीछे की जो स्थिति होती है वो जनता के सामने नहीं रखी जाती।